गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, आज है आप लोगों का 4 नवंबर का डे है और ट्यूसडे का क्लास है, राइट? ठीक है। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फ्रेंड्स। ओके, तो आज का जो हमारा क्लास है फ्रेंड्स वो होगा हमारा इनइक्वालिटी के ऊपर क्लास होने वाला है, राइट? कल की जो क्लास थी हमारी वो कोडिंग डिकोडिंग की थी और आज का हमारा इनइक्वालिटी का है। ओके, ये लेक्चर नंबर 2 समझिए या क्लास नंबर 2 समझिए, ठीक है। फाउंडेशन क्लास है फ्रेंड्स, बिल्कुल 0 टू हाई लेवल का आप लोगों को चीजें करवाई जाएगी। आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। आप लोग अगर इसे डेली बेसिस पे देखते रहोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये सारी चीजें। ओके, तो फ्रेंड्स जब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने ये पूरा रीजनिंग अंकुश लांबा सर से सीखा है, ठीक है। अंकुश लांबा सर से सीखा है फ्रेंड्स, अंकुश सर से सीखा है, ठीक है। बैंकिंग क्रॉनिकल एंड यस ऑफिसर, मेरा दोनों में मतलब बैंकिंग क्रॉनिकल उनका यूट्यूब चैनल है एंड यस ऑफिसर की वो ओनर है एंड बैंकिंग क्रॉनिकल के भी ओनर है, ठीक है। तो मैंने बहुत टाइम पहले से उनसे सारी चीजें सीखी है फ्रेंड्स, और आज जो भी कुछ मुझे आता है लिसनिंग का वो उनसे ही सिखाया हुआ है सारी चीजें, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मुझे भी शौक है कि सब बच्चों, सारे जो भी बच्चों जिनको नहीं आता उनको चीजें समझाए, ठीक है। उनको अपना नॉलेज बांटो, क्योंकि नॉलेज बांटने से चीजें बढ़ती है, ठीक है। अगर आपके पास आज किसी चीज का नॉलेज है, आप अगर उसे शेयर करोगे तो आपकी नॉलेज डबल होगी और सामने वाले को भी हेल्प मिलेगी, राइट? तो उसी तरह से मेरा भी एक ड्रीम है कि आप लोगों के लिए सारी चीजें हम लोग लाए, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है फ्रेंड्स, बैंकिंग स्टडी। ओके, तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमसे भी जुड़िए। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है और अगर किसी चीज का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, ठीक है, राइट? तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब हम टॉपिक करेंगे तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर चीजों को आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड वो क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपका 5 मार्क्स का प्री में पूछता है और ये मेथ्स में भी आता है, ठीक है। मेथ्स में इसके कोडेड वाले आते हैं, ठीक है। तो जब हम मेथ्स की क्लास करेंगे या मेथ्स के जब आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको मेंस की सारी चीजें हम बताएंगे। फिलहाल अभी सिर्फ प्री का है, 0 टू हाई लेवल की क्लासेस है फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो उस हिसाब से सारी चीजें आप लोगों को कराई जाएगी। ओके, तो ये 5 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजें कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे आप लोगों को सिर्फ ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें 5 सिंबल्स है, ठीक है। तो ये जो 5 सिंबल्स है इसको क्या कहते हैं आप लोग बोल सकते हो, इसको ग्रेटर देन इक्वल बोल सकते हैं, ग्रेटर, इसको आप बोल सकते हो ग्रेटर, इसको लेस देन, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इसको इक्वल, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो सिंबल्स है आपने आपके बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बट इस सिंबल का इस रीजनिंग में क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे ये चीज ओपन है, ओके, ये ओपन है, राइट? तो यहाँ से कोई भी चीज जाएगी तो वो वैलिड कहलाएगी, इसको हम कहेंगे ओपन। बट ये चीज यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि क्लोज है, यहाँ से दरवाजा कैसे खुलेगा, ये तो बंद है, राइट? सेम एज इट इज, यहाँ से ये दरवाजा क्लोज है, यहाँ से ये ओपन है, राइट? सेम एज इट इज, दरवाजा ओपन है बट नीचे डोरमेट, डोरमेट मतलब आप जा रहे हो कोई दरवाजे पे तो डोरमेट है, पैर पहुंच के जाना, ठीक है, तो डोरमेट, ठीक है। और सेम एज इट इज इधर भी ओपन है, जब यहाँ से चीज आएगी तो ये क्लोज होगी, यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इक्वल टू, इक्वल्स टू, राइट? तो ये 5 सिंबल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स है। ये सारी चीजों आपको पीडीएफ में मिलेगी फ्रेंड्स, एनोटेशन वाली पीडीएफ में नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता है इसलिए। तो जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हो,
कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ठीक है। ये सिंबल के रिगार्डिंग, अगर ऐसा सिंबल आए, ऐसा या ऐसा, अगर ऐसा सिंबल देखते हो आप लोग क्वेश्चन में, तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। अब डोरमेट मतलब ये, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन में ये वाला सिंबल देख लिया, तो कोई भी एक जगह पे ये सिंबल होना चाहिए, हर जगह पे ये होगा तो वैलिड नहीं कहलाएगा, राइट। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। सेम एज इट इज दैट लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। मतलब जब ऐसा सिंबल आप लोगों को देखने मिले, तो हर जगह यही सिंबल या ये सिंबल होना चाहिए, ठीक है। ओके, गॉट इट फ्रेंड्स। सेम एज इट इज इक्वल टू, हर जगह इक्वल का साइन होना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें बात आती है इधर और कंडीशन। सो आई होप अभी तक जितना समझा है आप लोगों को, आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो इधर और कंडीशन के लिए थोड़ा हमें कैमरा डाउन करना पड़ेगा। कैमरा मतलब हम ये शूट करते हैं फ्रेंड्स, मोबाइल से शूट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसे डाउन करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें बेटर से दिख पाए, राइट। ओके, गुड, ठीक है। अब आप लोगों को दिखेगा पूरी तरह से इधर और कंडीशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इधर और कंडीशन में क्या चीजें हैं, जब भी दोनों लेटर गलत होने चाहिए, मतलब इधर और का जब क्वेश्चन आएगा उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे आप लोगों को जो टॉपिक होता है उसमें आप लोगों को रिवाइज के लिए ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लिखने होते हैं आपके फर्स्ट पेज पे। अगर आप लोगों को डाउट है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको खुद भी बताऊं, मेरी जो बुक है, जब मैंने अंकुश नामक सर से सीखा था, तो मैंने भी अपने टाइम पे ये सारी चीजों को नोट डाउन किया था, ठीक है। देखिए, एक मिनट, बुक्स आपको दिखाते, ढूंढना पड़ेगा, ओके। बट ये सारी चीजें हमने भी खुद ने लिखी है, ओके। 2 मिनट रुकिए, आपको दिखा देते हैं। देखो, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है हमारे, ठीक है। ये देखो, ये जो अंकुश लांबा सर ने करवाया वही सारी चीजें हमने लिखी है, ठीक है। मैजिक बॉक्स क्या होता है, कब कौन सी कंडीशन, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक वो होनी चाहिए प्रैक्टिस, कि जब आपको कोई टॉपिक आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, राइट, हमसे पढ़ रहे हो या कोई भी टीचर, यूट्यूब पे आप कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपकी फर्स्ट पेज पे कोई भी टॉपिक का आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा होना चाहिए, ठीक है। ताकि उससे जब आप चीजों को रिवाइज करो और चीजें भूल जाओ, तो ये सारी चीजों देख के कर सकते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जा सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स इधर और कंडीशन में क्या होता है, जब भी दो लेटर गलत होनी चाहिए, दोनों लेटर गलत होनी चाहिए, तो दोनों लेटर गलत होनी चाहिए, दोनों लेटर सेम होनी चाहिए, दोनों लेटर कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे जा रहा है वो वाला, ठीक है। दोनों लेटर सेम होनी चाहिए, यानी ले लो ए बी, बी ए, राइट। इस तरह का बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, 5 में से एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमने इस सिंबल का जैसे इस तरह से लिखा है, आप लोगों को यहाँ पे भी दिया है बाइफर्केशन, ठीक है। मैजिक बॉक्स एक बॉक्स है जो आप लोगों को काम आएगा कोडेड इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों को बना दिया है, ठीक है। एक बॉक्स होता है, ये बॉक्स होता है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और इक्वल्स टू, मतलब देखो कभी भी ऊपर से यहाँ पे नहीं जाए, इस तरह का इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको कोडेड में सिखाएंगे, क्योंकि अभी सिखा दिया तो आप लोगों के माइंड से चीजें चला जाएगा, ठीक है। सो आई होप जो बेसिक पॉइंट से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ओके। फिर हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो डेली बेसिस पे आप इसके 1 से 3 सेट कर लीजिए, ठीक है। 1 से 3 सेट आप कर लोगे तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी इसमें, ओके। चलिए, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे फ्रेंड्स, राइट। थोड़े बहुत क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम, ओके। देखो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए आप, कि हमने आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन किया है। ये कंक्लूजन है, ऐसा क्वेश्चन दिया होता है आपको, और ये कंक्लूजन, इसमें से आपको बताना है कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे और कौन सी नहीं, राइट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ आया हो तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, आप लोग चीजों को देख लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए,
ठीक है, अब देखो आपको एक एक चीज बारीकी से समझाया जाएगा, ध्यान से चीजों को सुनना और चीजें देखना। अब क्या बोला है, पी जा रहा है आर की तरफ, पी जा रहा है क्यू की तरफ, पी जा रहा है आर की तरफ, तो ये नहीं फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज आया है तो ऐसा देखने को मिले तो कम से कम एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो हर दरवाजे पे डोरमेट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पी जा रहा है एस की तरफ, पी जा रहा है क्यू की तरफ, पी जा रहा है आर की तरफ, पी जा रहा है एस की तरफ। सेम एज इट इज ये वाला सिंबल है, तो कोई भी एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सब में डोरमेट है, ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। सेम एज इट इज पी जा रहा है टी की तरफ, पी जा रहा है क्यू की तरफ, आर की तरफ, एस की तरफ और इक्वल्स की तरफ, सब दरवाजे पे डोरमेट है और ऐसा आए तो कोई एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे पी जा रहा है यू की तरफ। ठीक है, पी जा रहा है यू की तरफ, पहले चेंज करेंगे अभी हम। पी जा रहा है यू की तरफ, पी जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है आर की तरफ, आर जा रहा है एस की तरफ, एस जा रहा है टी की तरफ, टी जा रहा है यू की तरफ। तो देखो फ्रेंड्स, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल जो हमें चाहिए था मिल गया, तो ये कंडीशन आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज पी जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, तो हम यहां तक तो पहुंचे थे। ओके, और ये जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, तो एक कंडीशन तो हमको मिल गई, तो ये अभी आपकी कंडीशन राइट हो जाएगी। ठीक है, भले यहाँ पे ये है बट बीच में एक दरवाजे पे तो हमें डोरमेट नहीं मिला ना। ठीक है, तो ये आपकी राइट हो जाएगी। पी जा रहा है आर की तरफ, पी जा रहा है क्यू की तरफ, पी जा रहा है आर की तरफ, राइट, तो हर दरवाजे पे डोरमेट है, यहाँ पे भी डोरमेट है। सेम एज इट इज पी, पी जा रहा है एस की तरफ, डोरमेट है, यहाँ भी डोरमेट है। पी जा रहा है टी की तरफ जाएगा, पी जा रहा है आर की तरफ जाएगा। ठीक है, देखो यहां तक आप लोगों की कंडीशन सारी राइट है। ठीक है, उसके बाद पी जा रहा है आर की तरफ और पी जा रहा है आर की तरफ, ये दो और ये दो, ये आप लोगों को इसलिए दिया गया है, ये आप लोगों का इधर और कंडीशन होगा, इधर कंडीशन वन और टू फॉलो, सेम एज इट इज इधर कंडीशन वन और टू फॉलो। देखो ये एक क्वेश्चन में आपको हमने पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। ठीक है, क्या चीजें फॉलो होगी, क्या चीजें नहीं होगी, अब यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या था, पी जा रहा है आर की तरफ, अगर ये चीज है तो हर दरवाजे पे क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बीच बीच में ये है, तो ये गलत होगा। पी जा रहा है आर की तरफ, तो ये भी गलत, तो ये आप लोगों का इधर और हो जाएगा क्योंकि कंडीशन गलत हुई है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जगह आप कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज पी जा रहा है एस की तरफ, तो हर दरवाजे पे डोरमेट है यहाँ पे, तो डोरमेट तो नहीं होना चाहिए, सेम एज इट इज इक्वल्स टू है, तो ये भी आपका इधर और कंडीशन में जाएगा। ठीक है, मतलब इधर कंडीशन वन फॉलो और इधर कंडीशन टू फॉलो, इसलिए इसमें टोटल 12 कंडीशन आप लोगों को दिए, कुछ इसमें फॉल्स थे, कुछ इसमें ट्रू थे और कुछ इसमें इधर और थे। तो आई होप ये एक क्वेश्चन से आप लोगों को सारा डेटा समझ में आ गया होगा। ओके, राइट, एक बार देख लीजिए आप फिर भी क्वेश्चन को। ठीक है, फिर हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन से। ओके, जहां पे इधर और होगा वो हम आपको बता देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतने सारे कंडीशंस हमने लिखे थे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन में इतने सारे कंडीशंस, ठीक है, बट नहीं, वो चीज समझानी है आप लोगों को इसलिए। ठीक है, अब कैमरा को थोड़ा डाउन करेंगे हम। ओके, देखिए अब क्या है, पी जा रहा है आर की, आर जा रहा है पी की तरफ, आर तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि डोर बंद है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग होगी। एस जा रहा है आर की तरफ, एस जा रहा है टी की तरफ, टी, एस जा रहा है आर की तरफ, ये कंडीशन आपकी राइट होगी। देखो ना, आर जा रहा है पी की तरफ, आर तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि डोर बंद है। यहाँ पे कहा था अगर यहाँ से कोई आ रहा है तो क्लोज है, तो यहाँ से तो कोई जा ही नहीं पाएगा, राइट, यहाँ से तो कोई जा ही नहीं पाएगा, तो ये कंडीशन रॉन्ग। सेम एज इट इज एस जा रहा है आर की तरफ, एस टी की तरफ भी जा सकता है और आर की तरफ भी जा सकता है, तो इसमें ओनली कंडीशन टू फॉलो। ठीक है, टी जा रहा है, टी जा रहा है पी की तरफ, टी जा रहा है एस की तरफ, एस जा रहा है आर की तरफ, आर जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है पी की तरफ। कंडीशन रॉन्ग, बिकॉज हर ये वाली जब कंडीशन आती है, ये सिंबल आता है, तो कोई भी एक दरवाजे पे डोरमेट नहीं होना चाहिए, यहाँ तो सभी में डोरमेट है। ठीक है,
एस जा रहा है पी की तरफ, एस जा रहा है आर की तरफ, आर जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है पी की तरफ। ये सिंबल है, तो हर दरवाजे पे डोरमेट होना चाहिए, हर दरवाजे पे डोरमेट होना चाहिए। डोरमेट मतलब ये डोर है, ये मैट है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा इंसान, राइट। तो इसमें ओनली कंडीशन टू फॉलो, ओके। अब पी जा रहा है एस की तरफ, पी जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू जा रहा है आर की तरफ, आर जा रहा है एस की तरफ। ये नहीं जा पाएगा ना, कैसे जाएगा? पी सिर्फ क्यू तक जाएगा, ये तो दरवाजा बंद है, ठीक है। तो क्यू कहीं जा रहा है नहीं, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। एस जा रहा है क्यू की तरफ, एस भी कहीं नहीं जा पाएगा क्योंकि डोर तो बंद है ना यहाँ से, तो ये कैसे जाएगा? तो इसमें आपकी दोनों कंडीशन रॉन्ग होगी फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि पी को जाना है एस की तरफ, पी क्यू की तरफ तो चला गया, जब क्यू आर की तरफ जा ही नहीं पाएगा तो उसके आगे कैसे जा पाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, ओके। बात करेंगे, के जा रहा है एन की तरफ, के जा रहा है एल की तरफ, एल जा रहा है एन की तरफ और एन, बट ये एक कंडीशन आ गई तो कंडीशन रॉन्ग। टी जा रहा है एन की तरफ, टी तो है ही नहीं क्वेश्चन में, टी नहीं होगा, ये होगा आपका एल होगा, एल होगा, ठीक है। कंडीशन रॉन्ग क्योंकि हर दरवाजे पे इक्वल्स टू चाहिए, यहाँ तो इक्वल्स टू है नहीं। कभी कभी क्वेश्चंस भी थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा आप लोगों को समझना होगा, ठीक है, मिस्टेक होती है, राइट, ओके। चलिए, एम जा रहा है ई की तरफ, एम जा रहा है ई की तरफ, एम जा रहा है ए की तरफ, ए जा रहा है आर की तरफ। देखो क्या बोला है, एम जा रहा है ई की तरफ, तो एम जा रहा है ए की तरफ, ए जा रहा है आर की तरफ, तो आर जाएगा नहीं, ये कंडीशन रॉन्ग। एफ जा रहा है ई की तरफ, एफ जा रहा है एन की तरफ, एम जा रहा है ए की तरफ, नहीं होगा ना जब ये आ गया ना आपके बीच में, और यहाँ पे आपको दो हर दरवाजे पे डोर चाहिए, तो दोनों कंडीशन रॉन्ग होगी फ्रेंड्स, राइट। उसके आगे आपको देखना ही नहीं है, अगर दरवाजे पे डोरमेट ही नहीं है, क्वेश्चन में दो डोरमेट दिया है, तो हर दरवाजे पे डोरमेट होना चाहिए। अगर कहीं पे नहीं डोरमेट दिख रहा है तो क्वेश्चन हमें आगे सॉल्व ही नहीं करना, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप इतना अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। स्पीड कैसी है हमारी पढ़ाने की, वो भी प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट करना। देखो फ्रेंड्स, ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए ही आ रही है, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको, ओके, चीजें आप लोगों को समझ आ सके। अगर आपको कोई डाउट लगता है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमसे मैसेज कर सकते हो, मैसेज के लिए आप लोगों को चीजें बता रखिए कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये होगा अब हमारा लास्ट पड़ाव, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोगों को चीजें समझ आ गया, उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस ही मैटर करती है इसमें, ठीक है, ओके। तब तक आप लोग इतना देख लीजिए, कर लीजिए, चीजों को ध्यान से देख लीजिए, ओके। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना फ्रेंड्स, चीजें ना समझ आ रही हो तो भी कमेंट करना, ओके। चलिए, बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर हमारे 7 की, ठीक है। आर जा रहा है सी की तरफ, आर जा रहा है जेड की तरफ, जेड जा रहा है ए की तरफ, ए जा रहा है सी की तरफ। कंडीशन फॉलो कैसे, कि आर जा रहा है जेड की तरफ, ठीक है, तो एक सिंबल हमारे यहाँ आ गया, उसके बाद जेड और ए, राइट। तो ये हमारा सिंबल फॉलो कर रहा है। एम जा रहा है, एम जा रहा है ए की तरफ, एम जा रहा है सी की तरफ, सी कहीं जाएगा नहीं, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग, राइट। ये कैसे आपकी राइट हुई, क्योंकि एक कंडीशन में हमें ये मिल गया विदाउट डोरमेट डाला, ठीक है, तो ये आपकी इसलिए फॉलो कर रहा है कंडीशन, ठीक है। सेम एज इट इज, एन जा रहा है सी की तरफ, एन जा रहा है ए की तरफ, ए जा रहा है सी की तरफ, फॉलो करेगा, बिकॉज एक में हमें मिल गया। एल जा रहा है ए की तरफ, एल जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है एन की तरफ, एन जा रहा है ए की तरफ, वेट, एल जा रहा है ए की तरफ, एल जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है एन की तरफ, एन जा रहा है ए की तरफ, तो कंडीशन कंडीशन कंडीशन, यहाँ पे दो डोरमेट है, यहाँ पे दो डोरमेट, एक ही है, कंडीशन फॉलो, क्योंकि एक ही है ना, राइट।
एक होगा तो ऑब्वियसली फॉलो करेगा चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों के 2 मिनट में चीजें बनती जाएगी। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊं, के जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, के जा रहा है एस की तरफ, एस 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 एस। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। के जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, कैसे होगा? के जा रहा है एस की तरफ, एस के रिगार्डिंग कुछ है नहीं, तो ये कंडीशन नहीं होगा। जेड जा रहा है एस की तरफ, जेड जा रहा है एस की तरफ, जेड कहीं पे नहीं बोलता है, रॉन्ग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है चीज, राइट। ये चीजें तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे बार बार, तभी आपको ये सारी चीजें आएंगी। ओके, क्या बोला है? के जा रहा है डब्ल्यू की तरफ, के जा रहा है एस की तरफ, एस कहीं जा रहा है नहीं, रॉन्ग हो गई। एस जा रहा है जेड की तरफ, या एस जा रहा है जेड की तरफ, या जेड जा रहा है एस की तरफ, एस कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेम एज इट इज बी जा रहा है ई की तरफ, सॉरी डी जा रहा है ई की तरफ, डी जा रहा है सी की तरफ, सी जा रहा है ई की तरफ, कंडीशन फॉलो, इधर और इधर फॉलो। ठीक है, बी जा रहा है ई की तरफ, बी जा रहा है सी की तरफ, सी जा रहा है ई की तरफ, कंडीशन नॉट फॉलो बिकॉज ऑल आर हैविंग डोरमेट, राइट, ऑल आर हैविंग डोरमेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक चीजें थी बिल्कुल समझ आई होगी रीजनिंग की। ठीक है, बिल्कुल समझ आई होगी आप लोगों को ये बेसिक चीजें। ठीक है, राइट। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, ठीक है, डेली शाम 4 बजे ये क्लासेस आपको मिलेगी। ठीक है, डेली 4 बजे आप लोगों को ये क्लासेस मिलेगी। उसके बाद पीडीएफ आप लोगों को रात तक मिलेगी। पीडीएफ एनोटेशन वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने देखा किस तरह से सारी चीजें पढ़ाएं तो सारी चीजें हौस पौस हो जाती है। तो जो आप लोगों का फर्स्ट होता है वही पार्ट आप लोगों को मिलेगा। एनोटेशन की जरूरत नहीं है, जब आप पूरा वीडियो देखोगे आप लोगों को चीजें समझ आएगी। अगर जिन भी बच्चों का डाउट्स अभी क्लियर नहीं हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार फिर से जरूर देखना, आप लोग एक बार फुल देख लीजिए। बड़ा वीडियो नहीं बनाते फ्रेंड्स, क्योंकि देखो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आप लोगों का क्लियर हो जाए, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन से सॉल्व करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने इस, अगर आप देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन में 2 थे, 10 क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए, उसके बाद एक 12 क्वेश्चन का, तो 30 to 40 क्वेश्चन आप लोगों को अभी हमने करवा दिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन तो हमने आप लोगों को करवा दिए विद कंक्लूजन, सारी चीजें एक एक चीजें समझाकर, राइट। ओके, तो एक बार वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, पीडीएफ ओपन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके। ओके, और डेली शाम 4 बजे आप लोगों के लिए वीडियो आएगी फाउंडेशन वाली। उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस की क्लासेस चालू हो जाएंगे। ठीक है, सो कल जो आप लोगों की क्लासेस रहेगी फ्रेंड्स वो कौन सी है वो भी बता देते आप लोगों को। कल आप लोगों का अल्फाबेट टेस्ट होगा, कल आप लोगों का अल्फाबेट टेस्ट होगा। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट का क्लास होगा शाम 6 बजे, जरूर आ जाना हमारे पजल वाली सीरीज पे। ठीक है, सो आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आया होगा, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से करवाया है, 0 लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेल आईडी दिया हुआ है, अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और डाउट्स पूछने का रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितने डाउट्स पूछोगे सारे डाउट्स आपके ही क्लियर होंगे। ओके, ताकि आप लोगों को भी जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तो आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस किया करो फ्रेंड्स। एक बार फाउंडेशन क्लास कोई भी सब्जेक्ट, मतलब जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, उसका पूरा क्लियर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट करिए, उसके बाद मेंस के क्लासेस जाइए। आपकी प्रिपरेशन आप देखिए किस लेवल की पहुंच जाएगी। आप ये एक बार चीजें मान के चलिए, सारी चीजें आसान होगी। बट यस, फाउंडेशन इज मस्ट इन एवरी एग्जाम, इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सेशन को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ओके, आई होप चीजें पसंद आ रही होगी आप लोगों को। ओके, कोई कंप्लेन हो, कोई सजेशन हो, वो भी आप लोग दे सकते हो हमें। ठीक है, अगर कोई टीचर भी ये देख रहा हो वीडियो तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं अगर हमसे कोई भूल हो रही हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू,
सेशन को एंड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक मिल जाएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।